जहर उगलते हैं। तालिबान जैसे बच्चे पैदा करते हैं। सही है, जब बात मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन मुकेश त्यागी जी को पहले मुझे जोड़ने दीजिए। मुकेश त्यागी जी, ये पहली बार नहीं है ये जनाब जावेद अख्तर साहब फिल्मों के गीत लिखते लिखते सियासी गीत लिखने बैठ जाते हैं, बिना पढ़े लिखे, बिना रिसर्च किए कि आरएसएस है क्या। अरे जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मान्यता दी हो, जिसको 26 जनवरी के परेड में शामिल कराया हो, उसको कह रहे हैं तालिबानी है ये। अजय जी, मुझे बहुत अफसोस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े नुमाइंदे, इतने शोरा मकबूल शायर जावेद अख्तर ने इतनी घिनौनी टिप्पणी करी है। उन्होंने तालिबान का कंपैरिजन जो है आरएसएस, बीजेपी और यहाँ की सरकार से किया है। मैं समझता हूँ इतना बौना बयान शायद दिमागी दिवालियापन का प्रतिबिंबित करता है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों से डर नहीं, मुझे खौफ है आतिश गुल से, कहीं ये चमन को जला न दे। जो धरती एकम सत्य विपर बहुधा वदंती में विश्वास रखता हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका जो इंक्लूसिव सोसाइटी, समावेशी समाज की बात करता हो, और आप तालिबान से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे आपका राजनीतिक अगर मुद्दा है, आप राज्यसभा में, आपको यहाँ पे सम्मान दिया गया, आप यहाँ पे देखिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एक प्रकार की इतनी सियासी जामा पहन रखा है इन लोगों ने। यहाँ पर जयचंद और मीर जाफर की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट के ऊपर तो इनकी आवाज निकलती है, लेकिन जो देश के अंदर और अन्याय होते हैं उसके ऊपर ये शांति बना के रखती हैं जी। तो ये जो दुगलापन है इनका, मैं बहुत अफसोस है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो देश के सियासी जामा पहन करके बिना पढ़े लिखे, बिना समझे ये लोग आग लगाने का, कम्युनल डिवाइड के टेम्परेचर को आगे बढ़ाने का ये काम सक्रिय रूप से कर रहे हैं। ये इनोसेंट स्टेटमेंट नहीं था, इस तरह मुनव्वर राणा ने भी बोला। तो ये एक जो है सोची समझी, अभी गवर्नर साहब ने भी बोल दिया, देख लीजिए। तो अभी आप मुनव्वर रहमान को देख लीजिए, आप सज्जद नुमानी को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के को देख लीजिए, समाजवादी के देख लीजिए। तो ये अभी आप देखेंगे ऐसे बयानों की एक लड़ी निकलने वाली है। तो यहाँ पर जो है तालिबान के जो म्यूटेंट्स आ गए हमारे देश के अंदर, वो इसमें आग लगाने का, घी फड़काने का। अरे आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से तालिबान? चले जाइए तालिबान में 2-4 दिन रह के आइए, आपको पता लगेगा आपका क्या हश्र होगा। लोग यही कह रहे हैं, लोग आज यही कह रहे हैं विरोध करते हुए जावेद अख्तर को कि टिकट कटाइए, इसको भेजिए तालिबान। चलिए जवाब, लड़कियों को घर से बाहर निकलना नहीं दिया जाता, पर्दा नशीन है, बेचारी भी कुछ संगीत सीख रही थी, उनको मैं बीच में इंटरप्ट करूं अजय भाई? वेट, तो ये अजय भाई बीच में इंटरप्ट करूंगा, प्लीज वेट, लेट मुकेश त्यागी फिनिश। एक सेकंड, मुझे एक बस 5-10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। right. देखिए क्यों यहाँ पर कुछ लोग जो है तालिबान को डिसोन कर रहे हैं। वो इसलिए डिसोन नहीं कर रहे हैं कि उनका तालिबान से प्यार नहीं है, तालिबान से बहुत प्यार है। वो इसलिए डिसोन कर रहे हैं कि उनका एक घिनौना, जो शरीयत लॉ का घिनौनापन जो है वो नजर आ रहा है पब्लिकली कि अरे शरीयत लॉ में इतना घिनौनापन है, तो ये उससे जुड़ना नहीं चाहते। एक और दूसरी तरफ ये उस शरीयत लॉ को, उस तमाम ब्रूटैलिटीज को, बर्बरता को ये एक तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, उसको आरएसएस जैसे संगठन पर शिफ्ट करना चाहते हैं। यही हिडन एजेंडा है। आपत्ति, यही हिडन एजेंडा है। मुझे आपत्ति है। नहीं जी, मुझे आपत्ति है। एक है शरिया कानून को शरिया कानून बहुत से देशों में है और बहुत से देशों में है जिनसे हमारे कूटनीतिक रिश्ते हैं। आप ऐसी बात मत करिए, पहली चीज ऐसी बात मत करिए। और दूसरी चीज ये देखिए कि भारत सरकार ने पहले तो न्यूज चैनल पे ये कहा, तालिबान कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? तालिबान कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? वो शरीयत लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सी मुस्लिम कंट्री है जहाँ पे ईरान का? मुकेश भाई अल्फाज सुनिए मेरे क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या है वहाँ पर स्थिति, और यहाँ पर ये मानसिक दिवालियापन है अजय जी लोगों का, ये मानसिक विकृति है। चिल्ला चिल्ली करने के लिए ये बोलो वो बोलो। मेरी बात सुन ले अजय जी, बात मुकम्मल होने देंगे नहीं देंगे? मेरी बात पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? आपने सवाल कर लिया तो आप जवाब भी तो सुनने की हिम्मत रखिए। आप बुनियादी तौर पर गलत बात कर रहे हैं, जवाब भी तो सुन लीजिए। आप बात कर रहे हैं, आपका मैंने कौन सी बात गलत बात करी? आप बताइए, आप बताइए कौन सी बात करी मैंने? आप करिए जावेद अख्तर, मैं साफ कह रहा
करते हैं तालिबान के मुद्दे के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए तालिबान के मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि तालिबान का विरोध होना चाहिए, और विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ चरमपंथियों की सरकार है। अगर उनकी मानसिकता पुरानी मानसिकता के साथ चलेगी तो उस देश के अंदर वहीं के लोग उसका विरोध करेंगे, और भारत सरकार अरे तो आप जावेद अख्तर को कंडेम करिए ना, भारत सरकार बात कर जावेद अख्तर को कंडेम करिए कंडेम करिए कि माफी मांगे, वो बोलिए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज क्यों बंद हो जाती है आपकी? क्यों जम जाती है? यस सैयद जवाद, दैट्स द पॉइंट। ये आपका दोगलापन है। क्यों बात कर रही है भारत सरकार? आप बताइए, भारत सरकार बात कर रही है नहीं कर रही? मैंने बहुत बार न्यूज चैनल पे कहा था कि बैकडोर बात हो रही है। अब देखिए ये नहीं कंडेम करेंगे, ये कंडेम नहीं करेंगे, ये घूमते रहेंगे, एक सवाल का जवाब में दूसरा सवाल पूछेंगे। अरे भैया, भारत सरकार जो बात कर रही है उसको कहते हैं कूटनीति। ऐसे लोग जो तालिबान डिप्लोमेसी, जिन्होंने तालिबान की तुलना की है, ऐसे लोगों को भी करना चाहिए। ओके वेट, एवरीबडी प्लीज पॉज। ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे नॉइज होता है, ऐसे शोर बात नहीं हो पा रही। प्लीज रुकिए, लेट मी कम विद द क्वेश्चन। मुझे सवाल के साथ आने दीजिए। सैयद जवाद प्लीज सुनिए। विरोध होना चाहिए। अजय भाई खामोश कराएंगे तो मेरा जवाब ले पाएंगे। मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं कि तालिबान का विरोध होना चाहिए। विशाल मिश्रा जी, एक मिनट। सैयद जवाद, पर्सनली मत करिए। सैयद जवाद, तालिबानी बच्चों को का किडनैप करते, रेप करते बच्चियों का, क्या आरएसएस ऐसा करता है कभी? आप तुलना करेंगे दोनों की? क्या बकवास कर रहे हैं? सुन लीजिए, आरएसएस कौन सा कानून फॉलो करते हैं? आरएसएस की तुलना हथियार के दम पर वो सत्ता हासिल करते हैं। हिंदुस्तान में वोट के दम पर सत्ता हासिल करते हैं। आप तुलना करेंगे? आंखें खोलिए। तालिबान मैंने तुलना नहीं करी कि हम दर्द, आंखें खोलिए अपनी। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं उनकी। मैं तुलना नहीं तो कर रहा। बोलिए माफी मांगे, बोलिए ये शख्स माफी मांगे। अरे आप केस करिए जो ये तालिबानी गीत हमें सुना रहा है, नफरत के गीत सुना रहा है देश को। देश हो गया है क्या? आरएसएस का विरोध बड़े बड़े लोगों ने नहीं करा। अरे भैया, विरोध करो ना, विरोध करो ना, आप सबका विरोध करो, लोकतंत्र आपको हक देता है। लेकिन तालिबानी, ये तालिबानी नहीं चलेगा कदम यहाँ पर। अरे आरएसएस का विरोध आज से नहीं हो रहा। आरएसएस के ऊपर तो सबसे पहले देश के पहले गृह मंत्री आरएसएस का विरोध करते करते कई लोग खत्म हो गए। आरएसएस बढ़ता गया क्योंकि वो सही रास्ते पर था ना, इसका मतलब तभी तो बढ़ गया ना वो। आप ये बताइए कि क्या आरएसएस की तुलना तालिबान, लेकिन आप तालिबान बताओगे उसको? वास्तविकता की बात करिए। अपनी अपना सुनो नहीं सैयद जवाद, मैं बताऊं जिनको शर्म आती है ना, जिनको शर्म आती है तालिबान से रिलेट करने में खुद को, वो तालिबान की तुलना कर रहे हैं आरएसएस से। जिनको शर्म आती है, शर्म जवाब नहीं है कि ये तालिबान शरिया का नाम लेकर के घिनौने काम कैसे कर रहा है, तो आरएसएस पर शिफ्ट करते हो आप। अब कमिंग बैक, मैं तालिबान का विरोध करता हूं क्योंकि वहां पर कट्टरवादी की मानसिकता के लोग हैं। ठीक है, वहां पर हमेशा। और ये कहां है? और ये क्या है? कहां से आ रहा है? ये जावेद अख्तर क्या है? एजाज कुरैशी क्या है? कानून काम कर रहा है, भूमाफिया आजम खां के खिलाफ कानून काम कर रहा है, तो बोलते हैं शैतान की सरकार है। किसान के नाम पर अल्लाह अकबर कर रहे। लौटता हूं मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ होना क्या चाहिए? छोटे से ब्रेक के बाद जारी है महाबहस। शव मिलने से